جو 12वीं फेल था, जिसने मेहनत की, स्ट्रगल किया, अमीर लोगों के उसने कुत्तों को टहलाया, नौकरियां की, जो नौकरी उसे मिल गई, जब उसने मेहनत की तो मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता है। अफसोस के तालीम और तरक्की में है पीछे, अफसोस के तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। आज मेरे अजीजों, हम और हमारा मुआशरा और मुस्लिम कौम तालीम में भी, तरक्की में भी सबसे पीछे जाती हुई नजर आ रही है। आज आप देखें मुसलमानों के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? आज मुसलमानों के अंदर बगैर पढ़ा लिखा तबका ज्यादा क्यों पाया जाता है? आज दुनिया के अंदर रिसर्च के मुताबिक मेरे अजीजों ये भी पता चला कि अगर कोई ज्यादा मांगने वालों की तादाद है ना, तो वो किसी और मजहब वालों की नहीं है, बल्कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। आज आप देखें रेलवे स्टेशन पर, आज आप देखें रोडवेज बस अड्डे पर, आज गली मोहल्लों में, अपनी बस्तियों में आप नजर डालें, आज आप देखें कि जहां पर सिग्नल होता है, रोका जाता है गाड़ियों को, वहां भी अगर कोई आपकी गाड़ी का दरवाजा नॉक करता है ना, बजाता है ना, तो आप शीशा खोल करके उससे पूछेंगे, वो भी आपको कोई मुसलमानी नाम बताएगा। तो हर जगह मुसलमान भीख मांग रहा है, हर जगह मुसलमान ही क्यों मांग रहा है? मुसलमानों में इतनी फकीरी क्यों है, इतनी गरीबी क्यों है? एजुकेशन का मामला देखा जाए तो मुस्लिम कौम पीछे है, तालीम के मामले में मुसलमान पीछे है, तरक्की के मामले में मुसलमान पीछे है। आखिर इसकी वजह क्या है? वजूहात क्या क्या है? क्योंकि मेरे अजीजों, हमारे अंदर एक तो इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक हमारे अंदर नहीं है, और दूसरी बात यह है कि हमें अपना पैसा जहां इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस जगह पर लगाना चाहिए, वहां हम लगाते नहीं है। जहां से हमें पैसे को सेव करना चाहिए, जहां से बचाना चाहिए हमें पैसे को, उस जगह पर हम बेफजूल पैसा खर्च करते। आज आप देखें शादियों में, मुसलमानों की शादियां देखें आप, अल्लाह अपना रहम फरमाए। कहते हैं ना कि उसने भाई 1 करोड़ की शादी की अपनी लड़की की, किसी ने 50 लाख उठाए, किसी ने 60 लाख उठाए, किसी ने 2 करोड़ रुपए उठा दिए। ये तो मैं एक नॉर्मल बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा का तो कोई मामला ही नहीं है, बहुत ज्यादा भी है इससे। अगर शादियों में खर्चा हम कम कर दें, 50, 60 लाख, 70 लाख, इतने तुम शादियों में उठा रहे हो, आपकी बच्ची है या आपका लड़का है, आप उठाएं, लेकिन कम से कम मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुमको दिया है तो उस मखलूक का भी तो ख्याल रखें जो दूसरे गुरबा हैं, मसाकीन है, कि जिसका हक आपके माल में है। मैं कहता हूं कोई 60 लाख उठाने वाला है, 50 उठा दो भाई, हालांकि तरीका तो सही वो भी नहीं है, लेकिन तुम नहीं मानोगे तो कम से कम 10 लाख तो गरीबों पर खर्च कर दो, या तुम अपने ही बच्चों की तालीम पर वो पैसा खर्च कर दो, उनकी तरबियत पर, अच्छी तरबियत पर वो पैसा खर्च कर दो। मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाने का एक यही वाहिद रास्ता है। जब तक हम ये शादी ब्याह में अपने खर्चे को कम नहीं करेंगे, जब तक ये कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। और अगर सुनते हैं ना किसी की, यार फला का लड़का IPS बन गया, फला का लड़का IAS बन गया, और इस तरीके की कोई वीडियो या कोई खबर हमारे सामने आ जाए, तो फिर हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उसको। लेकिन शेयर करने से पहले, उसे आगे बढ़ाने से पहले जरा आप भी तो गौर और फिक्र करें उसके ऊपर। और अभी एक शख्स जो 12वीं फेल था, जिसने मेहनत की, स्ट्रगल किया, अमीर लोगों के उसने कुत्तों को टहलाया, नौकरियां की, जो नौकरी उसे मिल गई वो करने की उसने कोशिश की। मेहनत करने के बाद में जब उसने मेहनत की तो मेहनत का फल कभी जाया नहीं जाता है। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज वो DIG की पोस्ट पर है। तो मेरे अजीजों, ये ना सोचा करें कि कोशिश की आपने और नाकाम हो गए, इसकी कोई परवाह नहीं है। दोबारा कोशिश करें, नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, पीछे मुड़ करके ना देखे। आगे के लिए भी ये सोचे कि हाँ यार आगे भी फेलियर हो सकता है, फेल हो सकता हूं, लेकिन घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये अज़्म कर लें, ये इरादा कर लें कि जब तक कामयाबी नहीं मिलती है मुझे पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। लेकिन हमारे पास में वो इरादे कहां हैं? हमारा मामला तो ये मेरे अजीजों कि अगर किसी के पास में 2-4 बीघा जमीन है ना, तो वो ये सोचता है कि बस मेरा मामला तो ठीक है, अब मेरे आगे कोई टिकने वाला नहीं है। किसी ने छोटी मोटी कोई दुकान खोल ली है, मैं अपने मुस्लिम मुआशरे की बात कर रहा हूं, तो वो ये सोचता है कि बस बच्चों का मामला ठीक हो गया, खाना खाएंगे, पेट भर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, और कोई मामला ही नहीं है, किसी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी, गौर ही नहीं किया। दुकान पे बैठेगा, तजुर्बा हासिल हो जाएगा, बस यही मेरा काम चलता रहेगा। कहते हक नहीं मिलता, हमारी सुनी नहीं जाती, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो अपने अंदर वो पावर पैदा करें, एबिलिटी पैदा करें, अपने अंदर वो काबिलियत पैदा करें कि लोग आपकी एक झलक पाने के लिए लोग बेकरार रहें।
وہ ایبلٹی بھی تو پیدا کریں اپنے اندر، وہ قابلیت بھی تو پیدا کریں اپنے اندر. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرائیں گے. کو علم دین تو ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. علم دین سب سے پہلے ہے، اور کم سے کم اتنا علم آپ کے پاس میں ہونا چاہیے، علم دین اتنا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے دین کو سمجھ سکیں، نماز روزہ آپ درست کر سکیں، مسائل کو آپ جان سکیں. لیکن دور حاضر کے حساب سے میرے عزیزو علم دنیا بھی بہت ضروری ہے. اگر اپنے آپ کو منوانا ہے، اپنا حق لینا ہے، تو یہ دور بندوقوں کا یا کسی اور چیز کا نہیں ہے. ظلم و زیادتی کر کے آپ کسی سے کچھ نہیں چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس میں طاقت ہے نا، پاور ہے آپ کے پاس میں، ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، تو آپ اپنا حق لے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں. کیونکہ ایجوکیشن کے اندر وہ طاقت ہے، قلم کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ جو کسی تلوار میں بھی نہیں ہوتی ہے. تو مسلمانوں اپنے آپ کو سوچو، آخر ترقی میں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ تعلیم میں ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کراؤ، اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ. یاد رکھو جاہل نہ رہنے دو. جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے آدھی روٹی کھا لو، لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھا لو.